और जाहिर सी बात है कि जन अधिकार पार्टी, जनता के अधिकार की लड़ने वाली पार्टी, काफ़ी सक्रिय आपके नेता रहते हैं और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ी। राजनीति में ये सब तो होते रहता है। आपका चेहरा एक यूथ के तौर पर है और लोगों को भरोसा भी है, आने वाले वक्त में अगर जनता का प्यार मिला तो बहुत सेवा करने का भी मौका मिलेगा। जन अधिकार पार्टी अभी बिहार में कहाँ स्टैंड करती है? कैसे आप लोग आरजेडी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, अपनी जगह बना पाएंगे? क्या सोच है? कैसे लोगों के बीच में सेवा करके आप लोग उनका विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि हमारी पार्टी जो है एक राजनीतिक पार्टी है और जब बिहार में विपत्ति आता है, लोगों को जब ज़रूरत होती है मदद की, सेवा की, जब बिहार जैसे वैश्विक महामारी कोरोना में जी थी, बाढ़ में थी, जल जमाव में थी, चाहे बिहार में आप देख लीजिए कि जैसे मगध में सुखाड़ हो, कोसी में दहाड़ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार हो, इन सबों जगह जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी उस समय दिखते हैं। जनता के बीच, पीड़ितों के बीच जो भी जरूरत हो वहां लेकर पहुंचते हैं। तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जब समय आती है तो उस समय सेवा नीति भी करती है और अपने सेवा नीति के माध्यम से लोगों को दिलों पर राज करती है। जनता की आशीर्वाद नीति भी मिलेगी, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, सबका अलग अलग स्टैंड है। कोई जाति पर वोट लेता है, कोई सहानुभूति पर वोट लेता है, कोई अन्य मुद्दों पर वोट लेता है। तो एक बार चुनाव हुआ, जनता ने जितना आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं जनता का आभारी भी हूं, लेकिन आए दिन इस बात को जनता समझ चुकी है कि हमारे हर मुद्दे पर लड़ने वाला कौन है, जमीनी नेता, तो आदरणीय श्री पप्पू यादव जी। और जब भी बिहार में विपत्ति आती है तो सबसे पहले कौन दिखता है नेता, तो वो है पप्पू यादव जी। तो ये इस बात को जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जरूर ही नहीं, जनता अगर भरोसा भी करे तो सिर्फ सेवा करने से, सेवा छोटी बात नहीं है, सिर्फ इसको नहीं कह सकते, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन बिहार की डेवलपमेंट को लेकर कोई विजन तो होना चाहिए। बोल तो रहे हैं, विकास को लेकर कोई ब्लूप्रिंट, रोड मैप होना चाहिए, ताकि आप कह सके अगर हमें मौका मिलता है तो हम बिहार को यहाँ लाकर खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम सुखाड़ में जाएंगे कहीं, हाँ, तो सिर्फ वहाँ मदद करेंगे और उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे ही। वहाँ जब दहाड़ में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ मदद करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। वहाँ का रोड मैप तो सर वो जनता को बताएंगे वहाँ भी ना? के मुद्दे अलग रहेंगे, वहाँ के विचार, वहाँ के मुद्दे को लेकर अलग हम लोग विचार रखेंगे। तो जगह जगह जैसी स्थिति रहती है, जैसी परिस्थिति रहती है, उसके हिसाब से वहाँ को देखा जाता है। तो पार्टी को गठित हुए तो कितने साल हो गए, अभी इसका विस्तार कितना हुआ जी? पार्टी को गठित हुए तो कई साल हो गए, हाँ। लेकिन कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है? पार्टी पूरे बिहार के कोने कोने में है और हमारे हर जगह संगठन मजबूत है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अभी आने वाले हैं और आप एक क्वेश्चन किए कि बाकी सब राजनीतिक दलों से कैसे लड़िएगा, तो आदरणीय हमारे नेताजी ने स्पष्ट कहा है कि विपक्ष एकता की उन्होंने लगातार पहल की है कि जो भी देश स्तर पर, बिहार स्तर से मुहिम शुरू हो और देश स्तर पर जाए और विपक्ष एकता हो, ताकि जो केंद्र में है, केंद्र में जो जुमलेबाज पार्टी राज कर रही है, जो केंद्र में है, जो चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उसे ध्वस्त किया जाए, उसे गिराया जाए। ये तो विपक्ष का पहल, मैंने एकता की पहल आदरणीय पप्पू यादव लगातार तो सर जिसके ऊपर आप चैनलों पर भी बोले, वो कहते हैं कि आप लोग जाति और परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाते। एक पार्टी में नहीं, कई पार्टियों पे आरोप होते हैं, लेकिन उनका विजन अलग होता है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि आप देखिए महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आप ये करते जा रहे हैं, वो करते, वो कहते हैं कि पहले तो आप लोग जातियों से बाहर निकलिए, बिहार को जातियों में बांटने चले हैं। सबसे बड़ी बात कि आप देखे होंगे कोरोना में
जब रेमडेसिविर की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो उसमें जाति बांट के नहीं देखा गया था, धर्म बांट के नहीं देखा गया था कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, आप कुर्मी हैं, ऐसा जाति बांट के थोड़े देखा गया था। हमारा पार्टी वन पीस पार्टी है जो बिना जात पात, बिना धर्म, बिना भेदभाव के और निस्वार्थ हर जगह दिखती है। और ये लोगों से ओपिनियन लेने की चीज है, हर लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। और बिहार की युवाओं की बात करें तो युवाओं के बात तो साफ दिखता है कि केंद्र में 8 साल से केंद्र में पार्टी है, 8 साल से एनडीए की सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले बिहार में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो स्पष्ट कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे युवाओं को हर साल। तो हर साल 2 करोड़ खत्म हो गया। वो लगातार अब रोजगार की बात नहीं करते हैं। तो फिर अब तो लगभग 9 साल पूर्ण रहे हैं, तो रोजगार तो पूरी तरह ही खत्म हो गई। तो युवाओं जो है बिहार में वो आकर बोले तो बिहार का जो युवा है वो कहाँ जाएंगे, पलायन की स्थिति में रहेंगे। आपके बेरोजगारी की सरकार तो आ चुकी है सर, अब तो पलायन की स्थिति रुक जानी चाहिए। हम तो बोले ही हैं कि किसी ने 2 करोड़ कहा, किसी ने 20 लाख कहा, किसी ने 10 लाख कहा है। तो अब तो बिहार में ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे अभी जो सरकार जैसे ही चेंज हुई है, नई सरकार ये बनी है, कुछ महीने हुए हैं, तो इसका रिपोर्ट कार्ड कुछ महीने में निकलेगा। जब ऐसा की स्थिति आएगा तो उस पर भी बोलेंगे। 25 की तैयारी चल रही जी, 25 और 24 की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है? अभी तो 24 की बात कीजिए, 24 का चुनाव है और 24 की तैयारी भी है। और 24 की तैयारी में दमखम में उतरेंगे भी। कितनी सीट? अब तो जैसे हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने एकता की बात की कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है विपक्ष की भूमिका में है, वो एक होकर लड़े। तो जब एक होकर लड़ेंगे, बिहार में 40 सीट है और देश में जितनी भी सीटें पर जैसे जैसे अलग अलग भूमिकाओं में तो सभी अलग अलग स्टेट तो में पप्पू यादव या आपकी पार्टी कहाँ खड़ी सर वहां पे दिखाई देती है? और एकता की बातें तो सिर्फ बातें रह जाती है। अब जितने बड़े मंच देखिए, कभी ये खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार बनाते, कभी दूसरे नेता प्रधानमंत्री के दावेदार बनाते, किसी मंच पर ये जाते तो वो नहीं जाते। ये सब वो लगता है क्या प्रैक्टिकली? देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि आप मेरी बातों को पहली बार आप समझे नहीं। हमने कहा कि चुनाव में कोई रोजगार का कार्ड खेलता है, कोई गरीब को राजा बनाने का कार्ड खेलता है, कोई जातिवाद का कार्ड खेलता है, कोई सहानुभूति का कार्ड खेलता है। लेकिन हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये बात कुछ कहा तो वो करेंगे। तो जनता को भ्रमित करके, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर और वोट को टर्न अप करके और वोट लेना, ये राजनीति नहीं। नेता हमारे कहते हैं और उसको करते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें हमारे नेताजी का प्रभाव दिखेगा भी। जनता क्योंकि एक बार झांसे में आएगी, बार बार नहीं आएगी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि जन अधिकार पार्टी जनता के हित की बात करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी छात्र को लेकर, युवाओं को लेकर, किसान को लेकर, बिहार की आम जनमानस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उस सबको लेकर लगातार रोड पर लड़ती है। चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबके खिलाफ लड़ती है। ठीक है सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आपको जनता का आशीर्वाद मिले। सर, समय की थोड़ी कमी है, धन्यवाद आपका मंच साझा करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप भी उभरते नेता हैं और आने वाले वक्त में वो जो सेवा का भाव है वो जमीन पर उतरे और उसका रिवर्ट भी मिले जनता की तरफ से। आपको धन्यवाद सर मंच साझा करने के लिए।